दुनिया में मान्यता प्राप्त देशों की संख्या आज के समय में 195 के करीब है। हर देश की अपनी संस्कृति है, अपना पहनावा है, अपना खान पान है और अपनी बोली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी देशों में सबसे कॉमन चीज क्या है? दरअसल इन सभी देशों में से ज्यादातर देशों में जो चीज सबसे कॉमन है वो है सिख धर्म की उपस्थिति। जी हाँ, आज के समय में दुनिया के करीब करीब 4 दर्जन से ज्यादा देशों में सिखों की मौजूदगी है। कई देशों ने सिखों को पूर्ण रूप से अपना लिया है, तो वहीं कई देशों में सिख मान्यता प्राप्त करने की ओर बढ़ चुके हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी सिखों के कंधों पर है, तो वहीं कई देशों में सिख अपने बिजनेस मॉडल के कारण चर्चा में है। इन सब के बावजूद एक सवाल जो हर किसी के मन में आता होगा कि भारत में सिखों की शादी तो गुरुद्वारे में होती है, लेकिन विदेशों में उनकी शादी कैसे होती है? विदेशों में सिख दंपति अपने 4 फेरे कहां लेते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको विदेशों में सिखों की शादी और उनके रीति रिवाजों से जुड़ी हर एक बात बताऊंगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल दुनिया के करीब करीब हर देश में आज के समय में मिनी पंजाब बसा हुआ है, जहां की हवाओं में पंजाब की मिट्टी की सुगंध समाई होती है, जहां की गलियां जालंधर की गलियों के समान है, जहां के खान पान में पंजाब का स्वाद है। इन जगहों पर पवित्र गुरुद्वारे भी स्थित हैं, जहां सिख अरदास करते हैं। जिस तरह से भारत में सिख संस्कृति से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं, विदेशों में बसे सिख भी उन त्योहारों को करीब करीब वैसे ही मनाते हैं। विदेशों में भी नगर कीर्तन निकाला जाता है, विदेशों में भी लोहड़ी मनाई जाती है और विदेशों में भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महिमा का बखान किया जाता है। यहाँ तक कि जिस तरह से भारत में सिखों की शादी गुरुद्वारों में होती है, विदेशों में भी सिखों की शादी गुरुद्वारों में ही होती है। वो गुरुद्वारों में ही 4 फेरे लेते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जिन देशों में गुरुद्वारे नहीं हैं, वहां सिखों की शादी कैसे होती है? तो आपको बता दें कि जिन देशों में गुरुद्वारे नहीं हैं, उन देशों में सिखों ने एक नियमित जगह पर अपना पूजा स्थल बनाया हुआ है, जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को विराजमान किया गया है। ऐसे में जिन देशों में गुरुद्वारे नहीं हैं, उन देशों में इन्हीं जगहों पर आनंद कारज कार्यक्रम संपन्न होता है। इसी जगह पर दुल्हा दुल्हन 4 फेरे लेते हैं। ये रस्म भारत समेत विदेशों में भी एक जैसा ही है। आपने अक्सर सुना होगा कि 7 फेरे लेकर शादी पूरी होती है और इन 7 फेरों के समय 7 वचन होते हैं, लेकिन सिख धर्म में केवल 4 फेरे ही लिए जाते हैं। इन 4 फेरों का अपना अपना मतलब है और अपना अपना महत्व होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आनंद कारज में लिए जाने वाले 4 फेरों में क्या क्या होता है। दरअसल पहले फेरे में दुल्हा दुल्हन को बताया जाता है कि वो सदैव सिख धर्म के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, इस धर्म के नियमों को मानेंगे और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए धर्म से जुड़े हैं। दूसरे फेरे में दुल्हा दुल्हन को बताया जाता है कि वो गुरु के प्रति आस्था और मन को हमेशा शुद्ध रखकर परमात्मा को याद करेंगे और गुरुओं के कहे अनुसार जीवन जिएंगे। तीसरे फेरे में बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी के बीच हमेशा निश्चल प्रेम रहेगा और दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। दोनों बाहरी वासना से हमेशा खुद को अलग रखेंगे। चौथे फेरे में बताया जाता है कि वे किस तरह से गुरुओं के राह पर चलकर मानवता को खुद में सदैव जीवित रखेंगे और यही मानवता की भावना उन्हें मोक्ष की तरफ ले जाएगा। आपको बता दें कि सिख धर्म में विवाह करने के कई कड़े नियम हैं, जिसमें सबसे पहले तो लड़का और लड़की का बालिग होना अनिवार्य है। दोनों की विवाह के लिए पूर्ण रूप से सहमति होनी चाहिए और बड़ों के आशीर्वाद के साथ विवाह पूरा होता है। सिख धर्म में विवाह करने के लिए लड़का और लड़की के साथ साथ दोनों के माता पिता का राजी होना भी अनिवार्य है और ये विवाह तभी स्वीकार्य होता है जब ये गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने होता है। हालांकि एक तरफ जहां हिंदू धर्म में विवाह संबंध के लिए जाति व्यवस्था चरम पर है, तो वहीं सिख धर्म जाति व्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए दूल्हा दुल्हन का केवल सिख होना काफी नहीं है। विवाह के लिए किस जाति का लड़का और किस जाति की लड़की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यही कारण है कि सिख धर्म आज के समय में हिंदू धर्म से भी ज्यादा महान हो रहा है। विवाह के बाद लड़की के परिवार की तरफ से लड़के वालों को उपहार दिया जाता है, जिसे ताका कहा जाता है। विवाह के बाद भजन कीर्तन किया जाता है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का पाठ किया जाता है। विवाह के बाद लावड़ शब्द गाए जाते हैं। लावड़ जिसका मतलब होता है लोकगीत, जो कि सिख समुदाय में विवाह के समय गाया जाता है। ये एक पारंपरिक लोकगीत है जो दुल्हा दुल्हन के आने वाले सुखद जीवन का प्रतीक होता है। परिवार के बड़े नव वर वधू को अपना आशीर्वाद देते हैं। भारत हो या विदेश, सिख धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। वो कभी भी अपनी परंपराओं
रीति रिवाजों के साथ कोई लापरवाही नहीं करते और शायद यही कारण है कि आज विदेशों में भले ही हिंदू मंदिर कम हो, लेकिन सिख गुरुद्वारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।